राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से सतगुरुदेव हमें सारे साधना के अंदर के अनुभव बता रहे हैं। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें, जब साधक ध्यान कर रहा होता है या सिमरन कर रहा होता है, तो सिमरन करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि तीन जगह पे बहुत भारी बंध लग जाते हैं। यानी तीन जगह ऐसी आती है इस शरीर में जहां वो साधना करते करते अटक जाता है। तो जिसे बंध भी कहा गया है, जिसे सतगुरुदेव पहला बंध कहते हैं नाभि में लगता है, दूसरा मेरुदंड पर लगता है यानी हमारे पीछे गर्दन पर लगता है, और तीसरा बंद यहाँ पे त्रिकुटी में लगता है। उसकी सारी ज्ञान चर्चा बता रहे हैं कि जब ये तीनों बंद लगते हैं तो कैसा अनुभव होता है, उसकी ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव कहते हैं, खट सो जाग ठहरिया बैता तीन जाग ग्रह भारी, ऐसा बंद लग्यो उन बीचे दुखी सकल नर नारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसे तीन बंध हैं कि सारा संसार दुखी हो जाता है। यानी भक्ति करने वाली आत्मा बहुत ही अंदर से दुखी हो जाती है, क्योंकि सुरता और शब्द का मेल नहीं हो पाता और रटना भी रुक जाती है। वो चाह कर भी रटना नहीं कर पाता है, क्योंकि सिमरन करते करते जैसे ही वो कंठ, हृदय, मध्य से नाभि पर आता है शब्द, तो नाभि पर आते ही उसकी शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि शरीर पूरा अकड़ जाता है और रटना बंद हो जाता है। सुमिरन करते करते गर्दन पूरी नीचे आगे की तरफ झुक जाती है, यानी नाभि की तरफ पूरी झुक जाती है, पूरा शरीर नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसा होने से वो रटना बंद हो जाती है। वो चाहकर भी आत्मा सिमरन नहीं कर पाती है, उसका मुंह ही नहीं चलता है। तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी रुकावट है। तो ये जब ऐसी स्थिति बने तो उसका एक ही तरीका होता है कि आंखें खोल के सिमरन करो और उससे आगे वाला जो चक्र है उस पर ध्यान रख के सिमरन करो। जब आंखें खोल के सिमरन करोगे और उससे आगे वाले चक्र पर आप ध्यान दोगे, तो वो आगे आपका पार हो जाएगा, वो शब्द आगे खसक के चला जाएगा। एकमात्र यही तरीका है आगे बढ़ने का। फिर सदगुरुदेव हमें दूसरे बंद के बारे में बता रहे हैं। पहलो बंद लग्यो जालंधरी नाव, नाव घर आया, जाड़ी मिले आण सुंडी सु साहिब माए लखाया। तो ये फिर वही बात हो रही है कि इस बंद को, जो नाभि पे बंद लगता है, उसको जालंधरी बंद कहते हैं। और शरीर पूरा आगे की तरफ झुक जाता है और शब्द ब्रह्म का अनुभव होना ही साहिब में लखाना है। यानी आत्मा इस शब्द ब्रह्म का अनुभव करती है जब आगे बढ़ती है। तो फिर आगे दूसरे बंद की बात कहते हैं। दूजा बंद पिछम के घेले, शीश पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, शहर सकल ले घेरे। अब दूसरा बंद कब लगता है? तो पहला नाभि पे लगा, फिर नाभि से आगे जो गणेश का स्थान है, जिसे ब्रह्म कमल भी कहा जाता है और सृष्टि उत्पत्ति का स्थान भी कहा जाता है, वो उससे आगे पांचवा चक्र है। फिर उसके आगे मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र से फिर पीछे पीठ की तरफ पलट कर आत्मा आती है। तो शेष लोक, जहां पे कुंडली जागरण होती है, फिर वहां पे ध्यान करना है। फिर थोड़ा उससे ऊपर बीच में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच आठवां स्थान यानी आठवां चक्र है, जिसे बंकनाल कहते हैं। और फिर बिल्कुल गर्दन वाली जो रीढ़ हड्डी है, उसको हम लोग मेरुदंड कहते हैं, वो नमा स्थान है। तो यहाँ पर बहुत ही करारा बंद लगता है, और सबसे भारी बंद यही है, क्योंकि पूरा शरीर जैसे ना बिल्कुल धनुष बाण होता है, बिल्कुल उसकी जैसी इसकी अवस्था हो जाती है। यानी गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती है, गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ झुकती जाती है, झुकती जाती है, और शरीर भी अकड़ जाता है, रटना भी नहीं होती है, पूरा शरीर तन जाता है। तो इस बंद को उतानपाद बंद कहा जाता है।
ताका नाव उतान पात है, लागे जोर करारा। ये सतगुरुदेव कह रहे हैं, बहुत ही करारा, बहुत ही कठिन बंध है। इतनी आसानी से कोई भी आत्मा इसको पार नहीं कर पाती है, क्योंकि इस जगह पर धर्मराज का स्थान है और उसे न्याय का देवता कहा जाता है। जब तक आत्मा के कर्मों का, उसके पापों का न्याय नहीं हो जाता है, तब तक वो आगे ब्रह्म के देश में नहीं जा सकती, क्योंकि यहां तक माया का देश कहा गया है। और फिर उसके बाद आगे सिर से ऊपर आकर त्रिकुटी पे आती है, तो वो ब्रह्म के देश में आ जाती है। तो मेरुदंड पर हर आत्मा का न्याय होता है कि क्या यह आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए चली है, या अभी तक इसे संसार में सुखों की, माया की ही चाहत है। और उसके कर्मों का भी न्याय होता है, फिर ही इसे धर्मराज आगे जाने की आज्ञा देते हैं। फिर सदगुरुदेव तीसरे बंद की बात करते हैं। तीजा बंद त्रिकुटी दिया, त्राटक बंद विचारा। और तीसरा बंद त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र में लगता है, जिसे त्राटक बंद कहा जाता है। अब उसमें साधक की कैसी अवस्था होती है, उसकी बात सतगुरुदेव कहते हैं। उल्टा नैन तकत पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखलाया, दोनों तरफ लग्या बहु खंचा, बीचे तेज तपाया। अब सतगुरुदेव कह रहे हैं कि जब मेरुदंड का ये बंद खुलता है ना, उतान पाद, तो यहां से तीन धाराएं निकलती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुखमणा भी कहा जाता है। तो राइट साइड से पिंगला नाड़ी और उल्टे हाथ की तरफ से ईड़ा नाड़ी निकलती है, और एक सिर के ऊपर आकर होती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। और फिर ये तीनों ही धाराएं दो कान की तरफ से आई और एक सिर के ऊपर से होकर आई, तीनों आकर आज्ञा चक्र में मिलती हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, जब ये तीनों आकर ऐसे मिलती हैं, जैसे बाहर प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, तो सब साधु सन्यासी उसमें नहाते हैं। ऐसे ही आत्मा यहाँ तीनों ही के तीन ब्रह्म के देश हैं, उसके आगे 13 लोक हैं। तो ये तीनों ही देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का स्थान है। तो इसलिए इसे ब्रह्म का देश भी कहा जाता है। सतगुरुदेव कहते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पर आत्मा का तेज बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ त्रिकुटी में आकर उसकी ध्यान समाधि लग जाती है। भीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चख वह घोसा, ऐसा नेण तेज में भारी, अमल किया वह रोसा। सतगुरुदेव कहते हैं कि रोम रोम में उस ररंकार की धुन होती है। ऐसा लगता है कि पूरा पसीना छूट रहा हो। आंखें भी ध्यान समाधि में ऐसे बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे कोई बाहर अमल खा ले तो उसकी आंखें कैसी हो जाती है, बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है। यानी उस आंखों में बहुत ही तेज आ जाता है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, तासु तेज मगन खुमारी, ऐसा वीर न कोई। कहते हैं कि वो आत्मा यहाँ पर ध्यान समाधि में इतनी मगन होती है कि उसके समान कोई शूरवीर नहीं है। जानेगा कोई हरिजन पूरा, मिला आध घर माही। उसके बराबर सतगुरुदेव कहते हैं कहीं आनंद नहीं आता है। लेकिन ये भी बात कही जाती है, सतगुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि अभी इस आत्मा की यात्रा पूरी नहीं हुई है, वो ध्यान समाधि में नहीं बैठना है, क्योंकि ज्ञान ध्यान समाधि का आनंद बहुत ही अच्छा लगता है। आत्मा यहाँ से जाना ही नहीं चाहती आगे, लेकिन अभी तो आगे बहुत सारे देशों की उसे यात्रा करनी है, क्योंकि इससे आगे ही तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म, 10वां द्वार, भंवर गुफा, केवल की भारी, सारे देशों को पार करना है। हाँ, ध्यान समाधि का आनंद बहुत ही अच्छा है। तो पूरा शूरवीर हरिजन ही यहाँ तक पहुंचा है, और वही जान सकता है कि इसका आनंद कैसा है, क्योंकि वो बहुत सारी यात्रा तय करके आया है, पूरे शरीर की यात्रा तय करके आत्मा आई है। तो यहाँ आकर उसे बहुत आराम, बहुत सुख की अनुभूति होती है। जैसे बहुत गर्मियों और कोई आके पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे खड़ा हो जाए, तो उसको कितना आनंद आएगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा भी उसे आएगी, तो वो वहीं बैठता है, तो उसे नींद भी आ जाती है। तो ध्यान समाधि की अवस्था इसी तरीके की है।
कि आत्मा इतने 6 आगे के पूरे चक्र करके आई है, 3 पीठ के चक्र करके आई है और यहाँ आकर आती है, तो जैसे उसे थकावट महसूस होती है तो यहाँ बैठ जाती है, तो उसे बहुत आनंद आता है। लेकिन यहीं थोड़ी बैठ जाना है, क्योंकि अभी परम पद तो बहुत आगे है। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, तीनों बंद चौकियां चारी, कंवल छेद खट आया, या लग बात सैल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। तो 3 बंद उसने पार किए, जालंधरी बंद, उतानपाद बंद, त्राटकी बंद। 3 तो बंद लगे और 4 चौकियां थी, कंठ, हृदय, नाभि और 10वां द्वार। ये 4 चौकियां हैं और वो 6 ही कमलों को पार करके आई है। तो यहां तक आना तो सरल था, लेकिन इससे आगे की यात्रा बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है। जैसे किसी पहाड़ पर आपको चढ़ना हो, तो आधा रास्ता तो बिल्कुल सीधा सीधा था, तो आप आराम से चढ़ गए, क्योंकि आधी सड़क तो पक्की बनी हुई थी, क्योंकि वो सीधा सीधा रास्ता था। लेकिन आगे का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि एक तो सड़क भी कच्ची और ऊपर से खतरनाक रास्ता, खाइयों वाला रास्ता हो। तो बस ये इसी तरीके से है आगे साधक को। इसीलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठ मत जाना, ध्यान समाधि में लीन होकर मत बैठ जाना। याही आए मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, सदगुरु मेहर करी शीश ऊपर, आगे राह दिखाया। जब सदगुरु की मेहर हो, अणभय ज्ञान की मेहर होती है, तभी साधक को पता चलता है कि मेरा परम पद तो आगे है। क्योंकि बिना ज्ञान को जब तक आप ज्ञान का संग नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं कहाँ पर रुका, मुझे जो अनुभव हो रहे हैं वो कहाँ के अनुभव हो रहे हैं, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। जब ज्ञान का संग करोगे तभी तो पता चलेगा कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, अभी और इससे आगे जाना है। तो जब आत्मा ऐसा ज्ञान सुनती है तो उसको बहुत खुशी होती है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तैसी तलब लगी थी आदो, प्रेम पीड़ पत माही, ऐसा हुआ हाण या दुखिया, उल्टी विरह जगाई। अब जैसी शुरुआत में, जब सिमरन शुरुआत में क्या था, जब पहली बार ध्यान साधना को शुरू किया था, तो कितनी परमात्मा से मिलने के विरह हो रही थी, कितना प्रेम था। वैसा ही प्रेम और विरह अब चाहिए होता है, बल्कि उससे भी दुगना प्रेम चाहिए होता है परमात्मा से मिलने के लिए। तब ही आत्मा आगे के रास्तों को पार कर पाएगी, क्योंकि यहाँ सब बड़े बड़े ब्रह्म के देश हैं। यहाँ त्रिकुटी, फिर त्रिकुटी के 13 लोक, उसके बाद ब्रह्मांड, बजर पोल, उसके बाद परब्रह्म, भंवर गुफा, 10वां द्वार, केवल की बारी, जो कि सबसे भारी दीवार है, जिसको लांघना आसान नहीं है। तो प्रेम भी चाहिए और नेम भी चाहिए आत्मा को। बैठ के सुमरन, जब तक आधा घंटा 1 घंटा बैठ के सुमरन नहीं करोगे, सुरता और शब्द का मिलन नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, उल्टी विरह जगाई, यानी पहले से भी दुगना अंदर से विरह और परमात्मा के लिए प्रेम होना चाहिए कि मुझे आगे परम पद है, मुझे अब आत्मा को परमात्मा से मिलना है। तो रटियो नाम नेम धर भारी, अंतर पीड़ पुकारे। अब आत्मा बिल्कुल प्रेम से, पीड़ से, नियम से बैठकर श्वास उश्वास में इस राम के नाम को बैठकर सिमरन करती है। एक क्षण भी वो इस नाम को नहीं भूलती है। ऐसा करक कलेजे खटके, कोई भाल संद पर मारे। तो ये ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने कोई भाला मार दिया हो हृदय में, और शरीर में हर जगह उसके दर्द का अनुभव हो रहा। यानी आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने का इतना विरह हो जाता है कि आत्मा रात दिन परमात्मा से मिलने की पुकार करती रहती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, ऐसी पीड़ प्रेम सो लागी, सतगुरु शब्द सुनाया, अगम देश पर स्या बिन मन के, तजु प्राण मन काया। अब आत्मा को अंदर से इतना प्रेम, इतना पीड़ है हुई परमात्मा से मिलने की, लेकिन जब उसने सदगुरु के ज्ञान को सुना, तो उसे थोड़ी सी शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि सदगुरु के ज्ञान से हमें थोड़ी सी राहत मिलती है कि हाँ, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं।
नहीं तो आत्मा के अंदर इतनी तड़प होती है, ऐसे लगता है आत्मा को मैं इसी पल प्राण त्याग दूं, या तो मुझे परमात्मा मिल जाए या आत्मा इन प्राणों को ही त्याग दे। लेकिन सदगुरु के जब ऐसे अणभय के वचन मिलते हैं, तो इस आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है, यानी थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी राहत महसूस होती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, निश दिन मंड्यो मोर्चे सूरो सोहंग शब्द उचारे, ममो थक्यो मेर के माही सेंग त्रिकोटी लारे। जैसे एक शूरवीर रात दिन बॉर्डर पर 24 घंटे पहरा देते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी वो नींद नहीं लेते हैं। इसी तरह ये आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए रात दिन सुमरन करती है, रात दिन सुरता शब्द में के ध्यान में लगी रहती है। और जब वो ऐसे करती है तो ममो थक्यो मेर के माही, यानी माया का देश तो मेरुदंड तक था, उसके बाद त्रिकुटी तक ब्रह्म का देश था, और फिर उसके बाद चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब केवल की बारी से भी नीचे रह जाते हैं। और आत्मा आगे केवल पद में सता समाधि का उसके अंदर गुण आ जाता है। तो वो रात दिन सुमरन भी करती है, इस शब्द की धुन को भी सुनती है, वो भी बिना किसी आधार के। उसके लिए सतगुरुदेव कहते हैं, आदो शब्द चल्यो ता आगे, रटिया बिना लखाया, रसना थकी लिगन सो चाली, मन ले सुरत मिलाया। अब आधा शब्द, यानी जिसे कर्द शब्द भी कहा जाता है, सच शब्द यानी कि वो ररंकार की धुन तो आगे चलती है, और त्रिकोटि में श्रुत के आधार से अनुभव होता है। लेकिन वहां पर तो अगर आत्मा रटना भी न करे, कोई सुमरन न करे, ध्यान भी न लगाए, तब भी ये सच शब्द की धुन अखंड उसको सुनाई देती रहती है। और इस सुरता को हर समय लगन, ऐसी लगन लग जाती है इससे मिलने की, कि वो अपना ध्यान वहां से हटाती ही नहीं है। नाद बिंद नारी देह नीचे आगे अगम अखाड़ा। नाद यानी शब्द, बिंद यानी चेतन, नारी यानी सुरता, सब ही आत्मा के उस निरंजन निराकार पद जो केवल का पद है, आत्मा उस अगम देश का अब अनुभव करती है। यानी ये ऐसी सत्शब्द की धुन है कि आत्मा को श्वासों से, मन से, चित्त बुद्धि सब से अलग कर देती है। और यहाँ तक कि 5 तत्वों से, इस नवतत लिंग शरीर से, त्रियताप से, इन सब से ये आत्मा इसको अलग करके अगम देश में ले जाता है, ये शब्द इस आत्मा को। और जब आत्मा उस केवल पद आनंद पद में पहुंचती है, तो सदगुरुदेव वहां का वर्णन करके कहते हैं, जेता निमक पलक वारणा, सुध बुध रहे न कोई। जेता निमक यानी जितनी देर के लिए सुन्न समाधि लगती है ना, तो फिर वहां पे उसकी कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। कहियो कहाँ कैण नहीं आवे, ब्रह्म भेव का भाई। जब वहां कुछ है ही नहीं, यानी शून्य समाधि की अवस्था ऐसी होती है जैसे गहरी नींद। गहरी नींद में आपको जैसे पता नहीं चलता है ना कि हाथ कहाँ, पांव कहाँ, पैर कहाँ, कुछ भी नहीं आत्मा बता सकती। ऐसे ही उस ब्रह्म के देश का भेद है, तो कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि वहां तो शुद्धि बुद्धि ही नहीं है, तो कोई अनुभव कहने में ही नहीं आता है। बस सुरता शब्द में लीन हो जाती है, जिसे सदगुरुदेव बहुत सुंदर अक्षरों में कहते हैं, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए। यानी उस सुरता, उस धुन को सुनते 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 घड़ी पल के लिए उसमें ऐसे समा जाती है कि इस शरीर का भी होश नहीं रहता है। तो इस तरह सदगुरुदेव ने हमें तीनों बंद का, तीनों चार चौकियों का, और इस अगम के देश का, सबका सदगुरुदेव ने हमें अनुभव बताया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए।
गहरा श्वास लिया। जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।